हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th म्यूजिक के यानी कि संगीत के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, आलाप का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो आलाप का मुख्य उद्देश्य होता है राग की भावनात्मक प्रस्तुति। राग की जो भावनात्मक प्रस्तुति है यह आलाप का मुख्य उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राग तोड़ी का प्रयोग किस समय में किया जाता है। यानी कि राग तोड़ी के गाने और बजाने का समय क्या है। तो प्रातः काल में सुबह 4 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच में राग तोड़ी जो है इसके गाने और बजाने का समय है प्रातः काल का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग मल्हार का प्रमुख स्वर का संयोजन क्या है। तो राग मल्हार जो है इसके प्रमुख स्वरों का जो संयोजन है वो शुद्ध और कोमल दोनों ही होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राग मल्हार के प्रमुख स्वरों का जो संयोजन है वो शुद्ध और कोमल दोनों है। अगला क्वेश्चन है, वीणा का प्रमुख अंग कौन सा होता है। तो तार जो है ये वीणा का प्रमुख अंग होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि वीणा का मेन अंग क्या होगा, मेन भाग क्या होगा, तो तार ही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कर्नाटकी संगीत के अंतर्गत किस वाद्य यंत्र का प्रमुख स्थान होता है। तो कर्नाटकी संगीत के अंतर्गत वीणा का प्रमुख स्थान होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्रुपद गायन शैली में कितनी प्रमुख स्थितियां होती है। तो ध्रुपद गायन शैली जो है इसमें 3 प्रमुख स्थितियां होती हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मृदंग वाद्य का प्रयोग किस संगीत शैली में होता है। तो मृदंग वाद्य का जो प्रयोग है ये शास्त्रीय संगीत शैली में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कन्हैया राग किस तरह का राग है। तो कन्हैया राग जो है ये भक्ति राग होता है, भक्ति रस होता है। ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, संगीत सम्राट तानसेन ने किस शासक के दरबार में सेवा की थी। ये तो सबको पता है कि संगीत सम्राट तानसेन जो थे अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और याद रखिएगा, मियाँ की मल्हार, मियाँ की तोड़ी, इन सभी रागों की रचना जो है किसने किया है, तो तानसेन ने ही किया है। अगला क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राग समर्पण और भक्ति की भावना को व्यक्त करता है। 4 राग का नाम दिया हुआ है, राग भैरव, राग यमन, राग तिवरा, राग बागेश्वरी। इनमें से कौन सा राग जो है वो समर्पण और भक्ति की भावना को व्यक्त करता है। तो राग भैरव जो है ये समर्पण और भक्ति की भावना को व्यक्त करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संगीत के अंकों का अध्ययन किसने किया था। तो संगीत के अंकों का जो अध्ययन है वो पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के द्वारा किया गया था। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के द्वारा संगीत के अंकों का अध्ययन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुर और स्वर में क्या अंतर होता है। तो सुर और स्वर में क्या अंतर होता है। तो स्वर स्थिर होते हैं और सुर जो है ये विविध होते हैं। याद रखिएगा, सुर और स्वर में क्या अंतर है। तो स्वर स्थिर होते हैं और सुर जो है ये विविध होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राग में कोमल गंधार और कोमल निषाद का प्रयोग किया जाता है। तो राग बागेश्वरी में कोमल गंधार और कोमल निषाद का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटकी संगीत के अंतर को किसने स्पष्ट किया था। तो पंडित भातखंडे जो थे, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, इनके द्वारा ही हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटकी संगीत के अंतर को स्पष्ट किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन करने से पहले आपको बता दें कि अगर अभी तक आप लोग म्यूजिक के इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन के पीडीएफ को नहीं लिए तो इस पीडीएफ को आप लोग कैसे ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो है पहले से इस पीडीएफ को ले चुके हैं। तो जो भी बच्चे पहले से इस पीडीएफ को ले लिए वे लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को थोड़ा स्किप करके अगले क्वेश्चन से आप लोग देख लीजिएगा। और जो लोग बचे हुए हैं अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए उनको बता दें कि इस पीडीएफ में आपको क्या क्या मिलेगा और इस पीडीएफ को आप लोग कैसे ले सकते हैं। तो इस पीडीएफ में आपको मिलेगा म्यूजिक इंपॉर्टेंट गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, म्यूजिक इंपॉर्टेंट गेस सब्जेक्टिव क्वेश्चन। साथ ही साथ आपको मिलेगा म्यूजिक में पिछले 11 साल में 2013 से 2024 के बीच में जो भी प्रश्न पूछे गए सभी के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आंसर के साथ देखने को इस पीडीएफ में मिल जाएगा। और इतना अगर आप अच्छे से कर लेते हैं ना तो इसके अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे वो सभी के सभी प्रश्न इसी पीडीएफ से आपको देखने को मिल जाएगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। और इस पीडीएफ का जो प्राइस है वो है केवल और केवल 30 रुपए, यानी कि आप केवल 30 रुपए पे करके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। पे कैसे
करना है और लेना कैसे है, तो ये जो नंबर आपको दिख रहा होगा 7903820891, इस नंबर पे आप लोगों को फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से 30 रुपए पे कर देना है। और जैसे आप पे करते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले करके आप लोगों को इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है, इस व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट को भेज देना है। और स्क्रीनशॉट भेजने के बाद आपको व्हाट्सएप पर बस एक छोटा सा मैसेज कर देना म्यूजिक, जिससे कि ये पता चल जाए आपको म्यूजिक का पीडीएफ चाहिए। जैसे ही आप पे करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे, सब्जेक्ट का नाम बताएंगे म्यूजिक, आपको जो पीडीएफ है तुरंत मिल जाएगा। और जितना आपको क्वेश्चन मिलेगा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सबको अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो आपको इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आएगा तो जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है टॉपिक, उन्हीं सभी टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। और उन सभी टॉपिक से रिलेटेड सिलेबस में जो भी टॉपिक दिया हुआ है उस सभी टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव बन सकते थे इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, सभी प्रश्न इस वीडियो में ऐड कर दिया गया है। यानी कि अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं तो इसके बाद आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना कोई बुक पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ना कोई गेस्ट पेपर पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ना कोई क्वेश्चन बैंक आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। बस आप इसको अच्छे से कर लीजिए, समझ गए। तो जो लोग अभी तक नहीं लिए इस पीडीएफ को, बचे हुए हैं, तो आप लोग इस पीडीएफ को जरूर ले लीजिएगा। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, वीणा किस वाद्य का वर्ग में आता है, यानी कि तंतु 4 वाद्य यंत्र होते हैं उस, जैसे कि तंतु, सुषिर, घन और अवनद। तो वीणा वाद्य जो है ये किस वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है, तो तंतु वाद्य यंत्र के अंतर्गत वीणा आता है। अब आप पूछिएगा कि तंतु वाद्य यंत्र के अंतर्गत ही क्यों आता है वीणा, सुषिर के अंतर्गत क्यों नहीं आता है। तो तंतु वाद्य यंत्र के अंतर्गत इसलिए आता है वीणा क्योंकि तंतु वाद्य यंत्र के अंतर्गत ऐसे वाद्य आते हैं, वाद्य यंत्र आते हैं जिसमें कि तार होते हैं, जैसे कि वीणा हो गया, सरोद हो गया, इस समय क्या होते हैं, तो तार होते हैं। तो तार वाले जितने भी वाद्य यंत्र होते हैं वो सभी आते हैं तंतु वाद्य यंत्र के अंतर्गत। और सुषिर वाद्य यंत्र के अंतर्गत इसलिए नहीं होगा क्योंकि सुषिर वाद्य यंत्र के अंतर्गत वैसे वाद्य यंत्र आते हैं जो कि मुंह से फूंक कर बजाया जाता है, हवा का प्रयोग करके बजाया जाता है। इसलिए वीणा जो है ये तंतु वाद्य यंत्र के अंतर्गत आएगा, सुषिर वाद्य यंत्र के अंतर्गत नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तंती वाद्य यंत्र का उदाहरण क्या है। तो तंती वाद्य यंत्र का उदाहरण यानी कोई तंतु वाद्य यंत्र का उदाहरण, तभी आपको बता दिया वैसे वाद्य यंत्र जिसके अंतर्गत तार होंगे वे आएंगे तंतु वाद्य यंत्र के अंतर्गत, जैसे कि सितार हो गया, ऊपर आपको बता चुके हैं, वीणा हो गया। अगला क्वेश्चन है, कंपोजिंग शब्द जो है इसका प्रयोग किस संगीत प्रकार के लिए होता है। कंपोजिंग शब्द का जो प्रयोग है वो किस प्रकार के संगीत में किया जाता है, तो फिल्म संगीत में कंपोजिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ताल रत्नाकर के लेखक कौन है। तो ताल रत्नाकर के लेखक है पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक भारतीय संगीत का मूल उद्देश्य क्या होता है। तो पारंपरिक भारतीय संगीत का मूल उद्देश्य होता है आत्मिक उन्नति का और भक्ति। आत्मिक उन्नति और भक्ति पारंपरिक भारतीय संगीत का मूल उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संगीत सम्राट तानसेन के बारे में किसकी धरोहर अधिक प्रसिद्ध है। तो उनका जो संगीत है और गायन है तानसेन का, वही उनकी सबसे प्रसिद्ध धरोहर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नयन राग किस प्रकार का राग है। नयन राग जो है श्रृंगार रस का राग है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्रुत लय का समय किस प्रकार होता है। तो द्रुत लय जो है ये तेज गति का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द्रुत लय का समय किस प्रकार का होता है, तो तेज गति का होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आलाप और तांत्रिक साधना के बीच क्या अंतर होता है। तो आलाप और तांत्रिक साधना जो है इसके बीच, आलाप के से रागों को स्थिर किया जाता है, आलाप से रागों को स्थिर किया जाता है आलाप और तांत्रिक साधना के बीच। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राग बिलावल का समय क्या होता है। तो राग बिलावल के गाने और बजाने का जो समय वो दोपहर का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, संगीत विद्या में कुल कितने प्रमुख अंग होते हैं। तो संगीत विद्या जो है इसमें 4 प्रमुख अंग होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग हंसराज में कौन सा स्वर प्रयोग नहीं होता है। तो राग हंसराज में कोमल ध्वयवत स्वर जो है उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्रुपद गायन शैली में किसकी प्रधानता होती है। तो ध्रुपद गायन शैली जो है इसमें ताल की प्रधानता होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, संगीत रचनाएं का संरचना कौन करता है। तो संगीत रचनाएं जो है इसकी संरचना जो है वो संगीतकार करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संगीत का इतिहास कब से प्रारंभ हुआ था, कब से शुरू हुआ था। तो संगीत का जो इतिहास है ये प्राचीन काल से ही शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मास्टर की उपाधि किस संगीतकार को दी जाती है। तो मास्टर की जो उपाधि है ये पंडित निखिल बनर्जी को दी जाती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, राग यमन किस समय में गाया जाता है? तो राग यमन जो है इसको रात के समय में गाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संगीत में वाद्य का क्या महत्व होता है? तो संगीत में वाद्य का ये महत्व होता है, ये इंपॉर्टेंस होता है कि इसे ताल और लय के साथ मेल बैठाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संगीत में साधना का क्या महत्व है? तो संगीत में साधना का महत्व होता है स्वरों को शुद्ध बनाने के लिए। स्वरों को शुद्ध बनाने के लिए संगीत में साधना का महत्व होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत में संगीत के किस रूप को विशेष रूप से प्रस्तुत किया जाता है? तो गायन और वादन को कर्नाटक संगीत में विशेष रूप से प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कर्नाटक संगीत जिसको कि दक्षिणी भारत में गाया बजाया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, संगीत में स्वर की शुरुआत किससे होती है? तो आरोह से होती है संगीत में स्वर की शुरुआत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नए वीडियो के साथ, जिसमें कि म्यूजिक के और भी इंपॉर्टेंट गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को करेंगे।